सोनी का नया घर बन गया एक भयानक कहानी। सोनी हमेशा से ही आत्मनिर्भर थी और उसकी उम्र 28 साल थी। दिल्ली में अपनी ड्रीम जॉब मिलने के बाद उसने बेंगलुरु की सारी आरामदायक जिंदगी छोड़ दी और एक शांत मोहल्ले में 2 मंजिला बड़े से घर में शिफ्ट हो गई। घर पुराना था लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण था। 6 कमरे और एक बड़ा ड्राइंग रूम जिसमें उसके कदमों की आवाज गूंजती थी। साथ ही घर के साथ एक बड़ा बगीचा भी था जो उसे बहुत कम कीमत में मिल गया था। एक शाम ऑफिस में लंबा दिन बिताने के बाद रिया जब घर लौटी और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली चली गई थी। उसने अपना फोन निकाला और बिजली वाले को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने सोचा कि अब देर हो गई है, कल कॉल कर लेगी। वे अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर चुपचाप हॉल में चलने लगी। हवा में एक अजीब भारीपन था और लकड़ी की फर्श की हर चरमराहट से उसका दिल तेज धड़कने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की ओर बढ़ी, उसने अपने पीछे धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। सोनी। वह तुरंत पलटी लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों पर पड़ती परछाइयाँ थी। उसने सोचा शायद उसका वहम है और आगे बढ़ गई, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज होती गईं। बार बार उसका नाम पुकारती रही। तापमान अचानक गिर गया और फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे अपनी सांसें भी दिखने लगी। अचानक नीचे किसी कमरे का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। सोनी वहीं जम गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। उसका फोन उसके हाथ में बुरी तरह कांप रहा था। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला था जबकि उसे याद था कि सुबह ऑफिस जाते वक्त उसने दरवाजा बंद किया था। कमरे के अंदर अंधेरा जैसे धड़क रहा था। उसमें कोई अदृश्य हलचल थी। एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और फुसफुसाहटें अब दर्द भरी चीखों में बदल गई। रिया की फ्लैशलाइट झपकने लगी और एक पल के लिए उसने देखा कमरे के कोने में एक लंबा साया सा आदमी खड़ा था। उसका हाथ उसकी आंखों पर था और उसकी शर्ट पर खून के धब्बे थे। रिया घबरा कर पीछे हट गई। रिया भागकर ऊपर अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और कुर्सी से उसे रोक दिया और पूरी रात उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती रहीं। सुबह होते बिजली आ गई और उसने देखा कि उसके दरवाजे के नीचे एक पुरानी अखबार की कतरन फंसी हुई थी। उसमें लिखा था, स्थानीय घर में दोस्तों ने की युवक की हत्या, शव कभी नहीं मिला। रिया को समझ आ गया कि उसका नया घर एक भयानक विश्वासघात का गवाह था। वह बेचैन आत्मा उसी मरे हुए आदमी की थी जिसे उसके दोस्तों ने मार डाला था, पर अब वह उसी जगह भटक रहा था और अब वह चाहता था कि रिया उसकी कहानी जाने। उस दिन के बाद से रिया ने कभी खुद को उस घर में अकेला महसूस नहीं किया। अब उस अंधेरे का भी एक नाम था और वह हर रात उसके कानों में फुसफुसाता था।